हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 8th का जो प्रश्न वाला 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। आज हम कौन सी प्रश्न के बारे में बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बताया है, उस क्वेश्चनों को आपको क्या करना होगा, उनकी क्लासें आपको देखना होगी। पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। एक बार नॉर्मल आपको मैं और यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं इस क्लास के अंदर। लेकिन अगर आपको पूरी तरीके अच्छी प्रकार से समझना है तो अपना वो वीडियो देखना पड़ेगा, आपको वो क्लास देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है 4489, 4489। इस संख्या का आपको क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। और वो भी वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करना है? तो वो ज्ञात करना है आपको भाग विधि से। ध्यान रखना, कौन सी विधि से ज्ञात करना है? भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देखो क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक ढांचा बनाना है, ठीक है। इस प्रकार का सबसे पहला काम आपका ये है। सबसे फर्स्ट पहला काम क्या है? इस प्रकार का एक ढांचा बनाना है। उसके बाद में जो आपको संख्या दी हुई है प्रश्न में, उस संख्या को इसके अंदर लिखना है। लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो वो संख्या दी हुई है उसके पीछे से, मतलब इकाई अंक की तरफ से आपको क्या करना है? दो दो युग्म के जोड़े बनाना है। देखो यहाँ पर आपको दो दो युग्म के जोड़े बनाए बनाए हैं मैंने। 89 दो अंक हैं यहाँ पर, 8 और 9 दो अंक हो गए। इन दोनों अंकों के मैंने एक जोड़ा बना दिया। और इसी प्रकार इस 44 का भी मैंने जोड़ा बना दिया। अगर यहाँ पर कोई सिंगल बच जाता है तो इसके सिंगल के ऊपर जोड़ा बन जाएगा, मतलब बार आ जाएगा। ये जो ऊपर मैंने लाइन खींची है इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। पहला काम इतना हो गया। दूसरा काम क्या है? देखो, दूसरा काम क्या है? ये तो अपना पहला काम हो गया था कि हम ढांचा बनाएंगे। उसके बाद में ये हमने जो दी हुई है संख्या उसको लिखी। उसके बाद में हमने क्या किया? दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए। ये तो था अपना पहला काम। अब यहाँ पर देखो दूसरा काम क्या होगा। दूसरा काम यह होगा, जो संख्या के शुरुआत में जो पहला युग्म है, पहला जोड़ा है, उसका हमें क्या करना है कि कौन सी संख्या का हम वर्ग करें। कौन सी संख्या का वर्ग करें कि या तो वो 44 के बराबर आ जाए या 44 से कम आ जाए। देखो, मैं 7 का वर्ग करता हूं तो 7 का वर्ग गुण 50 हो जाता है। कितना होता है? गुण 50। लेकिन गुण 50 ज्यादा हो जाएगा, हमें तो या तो 44 चाहिए या 44 से कम। इसलिए हम 7 का नहीं करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग क्या होता है? 6 गुणा 6 यानी 36। तो 6 का वर्ग 36 होता है, यानी इस हम 6 को कितनी जगह लिखेंगे? दो जगह लिखेंगे, तीन जगह लिखेंगे। 6 6 और यहाँ पर भी हम 6 लिखेंगे। अब इसका कारण मैं बता देता हूँ। हर व्यक्ति आपको यही कहता है इसको तीन जगह लिखेंगे। इसका कारण क्या है तीन जगह लिखने का? वो देखो, यह तो अपना 6 हो गया। और 6 को गुणा किससे कर रहा हूं मैं? 6 से गुणा कर रहा हूं, यानी कि 44 के अंदर 6 का भाग दे रहे हैं एक तरह से। तो 6 को 6 से गुणा करूंगा मैं, ठीक है। 6 को किससे गुणा किया? 6 से। और जिस संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या को हम यहाँ पर ऊपर लिखते हैं। इतना समझ गए? अब 6 को 6 से गुणा करने पर जो आएगा उसको हम क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे 36। इसके बाद में आपको क्या करना है? इधर वाली संख्या को जोड़ना है और इधर वाली संख्या को घटाना है। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 44, 44 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर अपने पास कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। कितना बचेगा? 8 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच गया अपने पास? 8 बच गया। तो ये तो था अपना दूसरा स्टेप। अब देख लेते हैं अपना तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरी बार हम क्या करेंगे? देखो तीसरा स्टेप, भैया देखो, ये तो था अपना पहला काम कि ढांचा बनाना है। उसके बाद में संख्या लिखनी है। उसके बाद में युग्म बनाना है। उसके बाद में वो संख्या देखनी है जो 44 से हो या 44 से छोटी हो, यानी ऐसी वर्ग संख्या जो 44 के बराबर हो या 44 से छोटी। तो वो कौन सी हो गई? 6 हो गई। 6 को हमने तीन जगह लिखा। इधर वाली संख्या को जोड़ेंगे, इधर वाली संख्या को घटाएंगे। 6 को 6 से गुणा किया 36। और यहाँ पर घटाने पर क्या आया? 8। और इधर कितना आ गया? 12। ये तो थी अपनी दूसरी स्टेप कंप्लीट। अब देखते हैं अपनी तीसरी स्टेप। तीसरी स्टेप ये कहती है जो अगली संख्या है उसको हम, जो अगला युग्म है उसको हम यहाँ पर उतार देंगे, इसके नीचे उतार देंगे। तो हमने यहाँ पर 89 को नीचे उतार लिया। अब इस 12 है, जो ये 12 है, इसको ऊपर
यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी संख्या से गुणा करें, या तो आपको 889 मिल जाए या इससे कम मिल जाए। ठीक है, आपको कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपको या तो क्या मिल जाए, 889 मिल जाए या फिर इससे कम मिल जाए। तो देखो इसका एक बेस्ट तरीका क्या है इसका याद करने का। इसको देखो किस संख्या से गुणा करेंगे, डायरेक्ट हम कैसे सोचेंगे, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम क्या देखेंगे, इसकी लास्ट का जो इकाई अंक है वो देखेंगे। क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या आ रहा है, 9। और 9 किस किस के वर्गमूल में आता है ये आपको पता होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 में 9 किस किस के वर्गमूल में आता है। तो देखो दोस्तों, एक तो आता है 3 के वर्गमूल में, यानी 3 का नहीं सॉरी वर्ग में, किसके वर्ग में आता है, तो 3 के वर्ग में एक तो आता है 3 गुणा 3 यानी 9, इकाई अंक कितना आ रहा है, 9। और दूसरा वर्गमूल देखो कौन सा होता है, सॉरी वर्ग कौन सा होता है, 7 का वर्ग। 7 का वर्ग क्या होगा, 7 गुणा 7 यानी गुण 50। यहाँ पर भी देखो इसका इकाई अंक 9 आ रहा है और यहाँ पर भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और इधर भी इकाई अंक 9 है। यानी या तो आप 3 से गुणा करो या आप किससे गुणा करो, 7 से गुणा करो। तो पहले हम इधर 3 से गुणा करके देखेंगे और इधर हम 7 से गुणा करके देखेंगे, दोनों संख्याओं से गुणा करके देखेंगे। 3 को मैंने 3 से गुणा किया 9, 3 को मैंने 2 से गुणा किया 6, 3 को 1 से गुणा किया 3, यानी कि यह तो नहीं है डेफिनेटली कि यह तो नहीं है, क्योंकि 300 कितना हो रहे हैं, 69 हो रहे हैं। अब यहां पर देखो 7 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 7 से। अब यहाँ पर हम 7 से गुणा करेंगे, 7 को 7 से गुणा किया गुण 50, असल कितनी पावर कितनी आ गई, 4। 7 को मैंने जैसे 2 से गुणा किया 14, 14 और 4 पावर वाली कितना हो जाएगा, 18, 18 का 8 और यहाँ पर भी एक पावर आ जाएगी। तो 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 और एक पावर वाला कितना हो जाएगा, 8, यानी कितना हो रहा है, 889। और हमको यही चाहिए था, हमको 889 चाहिए था, यानी कि हमने किससे गुणा किया है, 7 से गुणा किया है। ऊपर नीचे हमने किससे गुणा किया है, 7 से गुणा किया है। ठीक है, और जो जिससे हम गुणा करेंगे मैंने बोला था उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये कितना हो गया, 889, कितना हो चुका है, 889। और यहाँ पर अपना शेषफल है वो कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। देखो कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। और जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो हमें क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, आपको वर्ग पता, उस संख्या का वर्गमूल पता चल जाएगा कि इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो इस संख्या का वर्गमूल 67 होगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी भाग विधि से किसी भी संख्या का हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यही काम आपको अपने क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। आपको शेषफल 0 चाहिएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। तो देखो सबसे पहले मैं ये प्रश्न लेता हूँ, इसका हल देखो कैसे करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका भाग विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल याद करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम ये ढांचा बनाएंगे। इस ढांचे के अंदर हमने ये अपनी जो आपको संख्या दी हुई है वो लिख ली, फिर उसके बाद में पीछे से दो दो संख्याओं का मैंने जोड़ा बना दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कुछ। देखो 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। और 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 8 का वर्ग इसी प्रकार कितना होता है, 64। और 9 का वर्ग कितना होगा, 9 का वर्ग होगा कितना, 81। और इसी प्रकार 10 का वर्ग कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, तो ये वर्ग आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ऐसी कौन सी वर्ग संख्या है जिसका वर्ग करने पर या तो आपको 4 मिल जाए या 4 से छोटा। तो यहाँ पर देखो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग देखो 4 मिल रहा है, यानी हम क्या लिखेंगे, 2 को 3 जगह लिखेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये लिखो, मैंने 2 को कितनी जगह लिख दिया है, 3 जगह लिख दिया है। अब 2 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास कितना आया, 4। और मैंने कहा कि इधर वाली संख्या को जोड़ेंगे और इधर वाली संख्या को मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा। तो 4 में से 4 माइनस किया, कितना आया, 0। और 2 को 2 में प्लस किया, कितना आ गया अपने पास, 4। अब जो अगला युग्म था हम उसको नीचे उतारेंगे, यह अपनी अगली स्टेप थी। तो देखो मैंने क्या उतारा है, अगला युग्म यहाँ पर उतार लिया। अब मैंने आपको कहा था कि ऐसी संख्या ढूंढनी है,
ठीक है। यहाँ पर ये जो 4 आ रहा है, यानी इस 4 को किस संख्या से गुणा करें, यहाँ पर देखो किस संख्या से गुणा करें कि या तो आपको ये संख्या मिल जाए या इससे कम मिल जाए। तो देखो 1 से गुणा करेंगे, मैं देखो इसको 1 से गुणा करके देखता हूँ। 1 से गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 41, और 41 क्या हो रहा है 2 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब हम 1 से गुणा नहीं कर सकते। इसके लिए हम किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 0 से गुणा करता हूँ तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें कम चाहिए, और कम कब आ सकती है जब 0 से गुणा करें। तो हम यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे। मैंने जैसे ही 0 से गुणा किया, यहाँ पर कहाँ क्या आ चुका है, हर जगह है 0 आ चुका है। 0 आ चुका है तो अपना यहाँ पर क्या बच गया, अपने पास 2 बच गया। अब अपने पास देखो कौन सी संख्या बच गई है, 2 संख्या बच गई है। अब ये 2 क्यों बच गई, अगर ये पूर्ण वर्ग होती, यानी इस संख्या का पूरा वर्गमूल निकलता, तो ये 2 नहीं बचता। ठीक है, ये 2 नहीं बचता। यहाँ पर अपने पास 2, एक नंबर बच गया है 2। तो इस 2 को कब गायब किया जा सकता है, ये आपको करना है। हमें तो यहाँ पर 0 लाना है, तो 0 कब आएगा यहाँ पर, ये देखो, ये सोचने का प्रयास करो। ये 2 है, यहाँ पर 0 कब आएगा, ये आपको सोचना है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 0 होता, यहाँ पर 0 होता, तो यहाँ पर क्या होता, अपने आप 0 हो जाता। यानी कि इस संख्या में माइनस क्या कर दूं मैं, 2 कर दूं। 402 आपको जो ये संख्या मिली है, इस संख्या से हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। और कारण क्या है, इस संख्या को, ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको पता है 402 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग होती तो यहाँ पर अपने पास आंसर जो यहाँ पर क्या आता है 0 आता, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम माइनस क्या करेंगे, जो अपने पास शेषफल यहाँ पर बचा है उस संख्या को माइनस करेंगे। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः 402 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 घटाएंगे। 402 से क्या घटाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम, 402 से 2 घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे। ठीक है, 2 क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 402 में से हम माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। और जैसे मैंने 400 में 2 में से -2 किया, अपने पास कितनी संख्या आ गई, 400 आ गई। तो यहाँ पर अपने पास 400 क्या आ चुका है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अपने पास 400 एक क्या आ गई, पूर्ण वर्ग संख्या। और जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है, ये प्रश्न में बोला। देखो सबसे पहले तो क्या घटाएं, तो हम क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, पहला आंसर। आगे क्या पूछ रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई 400। और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का, यानी इस प्रकार जो आपको प्राप्त संख्या हो रही है, इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो मैं बता दूं आपको, जो अपना आंसर यहाँ पर होगा, देखो हमने किससे गुणा किया था, ये तो हमने लिखा ही नहीं। हमने देखो यहाँ 4 को किससे गुणा किया था, 0 से। तो ये भी बात हमको यहाँ पर लिखनी थी। ठीक है, यहाँ पर लिखनी थी कि हमने 4 को किससे गुणा किया है, 0 से। तो यहाँ पर देखो कि इस 400 का जो वर्गमूल क्या होगा, जो आपको प्राप्त संख्या हुई है, जो पूर्ण वर्ग प्राप्त संख्या है, इसका आपको वर्गमूल भी ज्ञात करके बताना है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जो हमने उत्तर निकाला है वही हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 400 का वर्गमूल 20 होगा। ठीक है, 400 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल याद करेंगे। ये अपना अंडर का चिन्ह है, ये किसको दर्शाता है, वर्गमूल को दर्शाता है। तो 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20 होगा। ये हमने क्या किया है, यहाँ से क्लियर कर चुका है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, तो ये दो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम बहुत ही जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 है, अगली संख्या कौन सी है, 1989, 1989। हम इस क्वेश्चन का हल किस प्रकार करेंगे, ये देखो 1989।
तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार का ढांचा बनाएंगे, उसके अंदर इस संख्या को लिखेंगे और इस संख्या को लिखने के बाद पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे और फिर देखेंगे कि 19 किस वर्ग संख्या यानी किस की वर्ग संख्या हो सकती है या इससे कम। तो देखो मैं बोलता हूँ 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग 25, ये 25 है 19 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 का वर्ग तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन 4 का वर्ग कम होता है, यानी यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 4 का वर्ग ले सकते हैं। और 4 को हम क्या लिखेंगे, 3 जगह लिखेंगे। और इस 3 जगह क्यों लिखेंगे, तो देखो 4 को 4 से गुणा करने पर 16 मिलता है। कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। और जिस संख्या से गुणा करेंगे उस संख्या को यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। तो समझ गए। अब इधर वाली संख्या को तो जोड़ेंगे, इधर वाली संख्या को घटाएंगे और 4 को जोड़ा तो कितना आ गया, 8 हो गया। और 19 में से मैं 16 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो अगला युग्म है उसको हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, जो अगला युग्म है उसको मैंने नीचे उतार दिया। अब यहाँ पर ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करें कि आपको 389 मिल जाए या 389 से कम मिल जाए, तो ये आपको पता लगाना है। अब यहाँ पर 8 को हमें देखो किन संख्या से गुणा करेंगे। सबसे पहले मैं इसको 5 से गुणा करके देखता हूँ। ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा, 5 से गुणा करूंगा। जैसे ही मैंने 85 को 5 से गुणा करेंगे, 5 हम 25, असल कितनी है पाई, 2 आ गई। 8 पंचो 40 और 2 कितना हो गया, 42 हो गया। यानी 425 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, या तो 389 हो या इससे कम हो। इसका मतलब हम किससे गुणा करके देखते हैं, 4 से गुणा करके देखते हैं। तो 4 चौके 16, असल 1। ठीक है, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। और एक असल वाली पावर वाली कितना हो जाएगा मिलकर, 33, यानी 336। ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमें क्या लिख सकते हैं, हम 4 लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। किस संख्या से गुणा किया हमने, 4 से गुणा किया है। और जिस संख्या से गुणा करेंगे उसको हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आया, 336। कितना आ चुका अपने पास, 336। तो इधर वाली संख्या को घटाना है और इधर वाली संख्या को जोड़ना है। तो को 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 9 में से माइनस करेंगे 6 को तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 8 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर देखो अपने पास क्या आ चुका है, 53 आ चुका है। क्या आ चुका है, संख्या मिल चुकी है आपको, कौन सी, 53। यहाँ पर देखो आपको क्या मिलना चाहिए था, शेषफल 0 मिलना चाहिए, लेकिन हमको क्या मिला है, 53 मिला है। अब 53 मिला है तो इसका मतलब यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 मिलता तब ये पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो यहाँ पर देखो 53 मिला है, तो इस 53 को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। जो आपको ये संख्या दी हुई थी पर्सन में, इस संख्या में से हम 53 को माइनस करेंगे तो ये संख्या आपके क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और यही प्रश्न में बोला था कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हम बोलेंगे 53 घटाया जाए। तो हम इसका आंसर आगे क्या लिखेंगे, अतः 1989 में से 53 घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। हमें क्या करना है, 1989 में से क्या करना है, 53 घटाना है। ठीक है, क्या घटाना है, 53 घटाना है। तो क्या बचेगा, देखो 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3। और यहाँ पर देखो 9 का 9 और 1 का 1 हो जाएगा, क्या हो गया, 1936। 1000 क्या हो गया, 936। हमने 1989 से हमने क्या किया, माइनस 53 किया। और जैसे ही मैंने 53 किया तो अपने पास 1936 आ गई। और जो ये प्राप्त संख्या है वो क्या है, पूर्ण वर्ग। क्या है, पूर्ण वर्ग। प्राप्त संख्या 1936 पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है भैया, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और अब जो आपको प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या है इसका वर्गमूल भी याद करना है। तो हम क्या बोलेंगे, 1936 का वर्गमूल
और हम यहाँ पर चिन्ह लगा सकते हैं ये वर्गमूल का, ये अंडर रूट होता है, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। हम वर्गमूल ऐसे हिंदी में लिखेंगे और गणित में इस प्रकार दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखो 1936 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इसका वर्गमूल हमने पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। हमने 53 माइनस किया तो अपने पास एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई। और अगर 1936 का हम वर्गमूल ज्ञात करते भाग विधि से तो कितना आता, 44 आता। तो इसका आंसर हमने पहले ही ज्ञात कर चुके हैं कि 1936 का वर्गमूल कितना होगा, 44 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो करके देख लेना। कैसे करके देखोगे कि 1936 को हम क्या लिख सकते हैं, 1936 को हम क्या लिख सकते हैं, 44 गुना में 44 लिख सकते हैं, 44 गुना में 44 लिखते हैं। और अंडर रूट के अंदर जो संख्या का युग्म बनता है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर 44 बाहर आ रहा है, इसलिए 1936 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अपना यह क्वेश्चन है वो भी क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको क्या किया है, काफ़ी क्वेश्चन बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो अपना क्वेश्चन था इसको एक बार वापस देखो। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। और इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को, जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन को आप अपनी फेयर कॉपी में करना, अपनी घर की कॉपी में करना, मिलाना। अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो इस क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी छुट्टियों में थोड़ा थोड़ा पढ़ने का आनंद ले सकें। और अपनी जो जैसे ही आपके पास अपनी क्लास आएगी, अपनी स्कूलें चालू होगी, तो अपना जो आपके ऊपर जो अपनी किताब का एक बोझ कम हो जाएगा कि हमने एक प्रश्नावली पहले ही मिला चुके हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कम से कम अपनी जो 20 मिनट 25 मिनट की क्लास होती है उसको आराम से देखा करो। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो मेरी गारंटी है समझ में आ जाएगा। क्लास को एक बार फिर से देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और अपने दोस्तों को तो भी इस क्लास को शेयर करना। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इस 4000 का जो 5वां क्वेश्चन है 4000, इसका वर्गमूल भी मैं आपको बता ही देता हूं। सबसे पहले देखो सिंपल बता रहा हूं मैं, अब इसका जल्दी जल्दी बताऊंगा। अपना 5वां प्रश्न क्या है, 4000। सबसे पहले हम इसका वर्गमूल करेंगे तो पीछे से दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, 40। 40 किस में आ रहा है, देखो 6 का 36 होता है, 7 का गुण 50, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 6 का लिख सकते हैं। 6 को 3 जगह लिखेंगे 36। इधर वाली संख्या को जोड़ेंगे, इधर वाली संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। इधर देखो, इधर वाली संख्या को जोड़ेंगे और इधर वाली संख्या को घटाएंगे। 40 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40 में से 36 माइनस किया 4 बचेगा। और अगला युग्म है, मैंने इसको यहाँ पर उतार लिया। और 6 कितना हो गया, 12। अब 12 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि क्या आ जाए आपके पास, 400 आ जाए। कौन सी संख्या से गुणा करें, या 400 से क्या आ जाए, कम आ जाए। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुणा करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे इसको 4 से गुणा किया, कितना आया, 496, यानी 400 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब 4 से गुणा नहीं कर सकते। इसका मतलब हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। और जैसे मैंने 123 को हमने क्या किया, 3 से गुणा किया, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 300। जैसे हमने इसको किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 369। कितना हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर 369 आ चुका है। और हम क्या करेंगे, इधर वाली संख्या को माइनस करेंगे। 400 में से 369 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा, 1। यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 6 गया, 3। और 4 में से सॉरी यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0। यानी अपने पास कितना बच चुका है, 31। यानी कि 4000 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 31। यहाँ पर आपको इसी प्रकार लिखना है। अतः 4000 में से 31 घटाने पर प्राप्त संख्या, जो भी प्राप्त संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। पूर्ण वर्ग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग। और जो उस पूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान रखना, 63 आएगा। कितना आएगा, 63। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। मैंने जल्दी से जल्दी आपको ये क्वेश्चन बता दिया है।
तो अब कल मिलेंगे हम अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फिर मैं कह रहा हूँ कि अपनी क्लास को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि अगले क्वेश्चन जो अपनी अगली क्लास जैसे ही आपके पास आए तो अपनी मोबाइल पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि अपनी क्लास आ चुकी है, फिर आप आराम से अपनी क्लास देख सकते हो। कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, जो अपनी क्लास 8 का प्रश्नमाला 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसके साथ मिलेंगे। और बाकी के क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो अपने वीडियो मैंने हर चैप्टर के वीडियो में डाल रहा हूँ, तो आप साथ साथ में इसको क्लियर कर सकते हो।